नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम भारत। हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष सुनील मोहन लाल गिरहा जी। सर जी, संजय सिंह अभी एक लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि भाजपा ने बेईमानी से चुनाव जीता है, कि भाजपा ने कई जगह हमारे वोट कटवाए। वो आपने कहावत सुनी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और खिजियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो उनका वही हाल है। अब चुनाव वो हार गए हैं। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, सेवा का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की सेवा करेगी और पूरे मन से करेगी। जहाँ तक बात संजय सिंह की है, संजय सिंह हार गए हैं। अब बहुत ज्यादा क्यों ध्यान देना है उनकी बातों पर, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के बड़ी लीडर हैं। सर, उनकी बात कहाँ तो विपक्ष में है, तो उनका तो सुनना पड़ेगा। वो कई आप पर आरोप लगा चुके हैं, कह रहे हैं भाजपा आई और बिजली की बहुत ज्यादा कट लग रहे हैं। जैसे विकास नगर में अभी बता रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आजसी हो वो, और पालम साइड में वो कह रहे भाजपा आई, बिजली के पावर कट लाई। संजय सिंह जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, संजय जी थोड़ा धैर्य रखिए। अभी सरकार आज हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता है, आज तो तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, कल शपथ हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा कितनी गति के साथ काम होगा दिल्ली का, और दिल्ली की जनता प्रमाण देगी साहब कितना काम हो रहा है। संजय सिंह थोड़े ना बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है नहीं कर रही है, उनके प्रमाण की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी। कल आजसी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाजपा के पास 48 विधायकों में से मोदी जी को किसी पर विश्वास ही नहीं है कि किसको हम चेहरा बनाएं। तो आतिशी जी को बता देना चाहता हूं कि ये वन मैन शो पार्टी नहीं है, ये विचारधारा पे आधारित पार्टी है। यहाँ पे संगठन के अंदर अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे संगठन में बकायदा पहले विधायक दल की बैठक होती है, फिर तय होता है। जो सर्वसम्मति से तय करते हैं विधायक, उनको चुना जाता है और उनको फिर शपथ दिलाई जाती है मुख्यमंत्री की। तो इस संविधानिक तरह से हम लोग चलते हैं। ये आम आदमी पार्टी की कॉरपोरेट कंपनी नहीं है कि जिसको केजरीवाल ने कह दिया वो सीएम हो गया, और वो जेल में रहने के बाद भी बोलते थे मैं सीएम बनूंगा। वो सीएम आतिशी थी, उसके बाद भी कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी और उसके बाद व्यक्तिगत हित होता है। आम आदमी पार्टी में एक डर है कि भारतीय जनता पार्टी लोटस जो बोलते हैं कि तोड़ने की राजनीति बहुत जल्दी करती है, और ये पंजाब में हमारी सरकार को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती है, अपने दम पे सरकार बनाने की ताकत रखती है। जहां तक बात है पंजाब में, हमें किसी की पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो केजरीवाल जी से कहेंगे आप अपने कुनबे को संभालिए। आपका कुनबा इधर उधर बिखर रहा है, खुद इधर उधर, मुझे लगता है बहुत सारे आपके विधायक कुछ बहुत सारी पार्टियों में जाके संपर्क कर रहे हैं। अपना कुनबा संभालिए, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद कर दीजिए। ये जो आपने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं केजरीवाल जी, उसी वजह से आपकी दुर्दशा हुई है। दिल्ली में आज आपका नाम लेने को कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए आप छोड़ दीजिए, आप पॉजिटिव राजनीति कीजिए अपने काम के लेके। दिल्ली जिस काम के लिए दिल्ली की जनता ने आपको भेजा था सेवा करने के लिए, एक राज्य से आप जा चुके हैं, एक दूसरा बचा है पंजाब। वहां जो बचे हुए राज्य हैं, बचे हुए दिन है, कम से कम उसमें कुछ ऐसा काम कीजिए कि अगली बार वोट मांगने जा सके। जो केजरीवाल जी की फ्री वाली योजनाएं थी बहुत सी, अगर भारतीय, अब तो आपकी सरकार है, केजरीवाल जी वाली योजनाएं चलेंगी या फिर आपकी योजनाएं कुछ जनता की जो महिला बस डीटीसी वाली फ्री सेवा है उसको बंद करेगी? देखिए, केजरीवाल जी अपने घर से नहीं कुछ किसी को कुछ दे रहे थे। दिल्ली सरकार की योजनाएं थी, दिल्ली सरकार की योजना जो पहले थी वो बनी रहेंगी। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी करेगी, जैसे 2500 रुपए बहनों के खाते में। लगता है पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ये डिसीजन हो जाएगा। यमुना सफाई की बात की थी, जो घर पे सिलेंडर यूज होता है चूल्हे का, वो 500 रुपये में देने की बात हुई है गरीब बहनों को। उसके बाद होली दिवाली पे मुफ्त देने की बात हुई है। झुग्गियों में हमने 5 रुपए के अंदर एक कैंटीन, अटल कैंटीन चलाने की बात की है। ये सब आप देखिएगा पहली बैठक के अंदर ही ये सब पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सब लागू हो जाएगा। और ये जो अभी
पहले मोहल्ला क्लिनिक बोलते थे जिसको, अब आयुष्मान मंदिर के नाम से जाना जाएगा। तो आप देखिएगा, एक बार शुरू होने दीजिए, आज तय नाम तय हो जाएगा, कल शपथ हो जाएगी, तो देखिएगा आपको, मतलब जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक काम स्टार्ट हो जाएंगे, और जो वास्तव में दिल्ली की जनता जिसके लिए तरस रही थी वो काम होने की तरफ बढ़ जाएगा। दिल्ली में आपने केजरीवाल मॉडल को फैल कर दिया। आपकी जो मेहनत थी, आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, जनता को दिखाया कि केजरीवाल मॉडल सही नहीं है। अगर आपकी सरकार अब गठन, मुख्यमंत्री हो जाएगा कल आपका, आप कौन सा मॉडल लाओगे? क्योंकि आपके पास कई मॉडल हैं, गुजरात मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, आसाम मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल, उत्तराखंड मॉडल। किस मॉडल पर काम करेगी दिल्ली सरकार? देखिए, इसमें हमने किसी को फेल नहीं किया, ये तो जनता की, दिल्ली की जनता ने उनको फेल किया है, क्योंकि वो जिन्होंने काम की बात कही, जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। और हमें किसी को फेल करने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने संकल्प लेकर आए हैं कि हमको दिल्ली को ये करना है, दिल्ली के लिए ये करना है, वो हम करेंगे। चाहे वो गुजरात की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे अन्य प्रदेशों की बात करें, हाँ वहाँ तो हमारी सरकारें हैं, तो लगातार करने का अवसर रहा है। यहाँ सरकार नहीं थी तो यहाँ और ज्यादा करने की जरूरत है, जो आपको कुछ ही दिनों में नजर आना शुरू हो जाएगा। जो बफ ने कई जमीनें ऐसी हैं जिसको दबा रखा है, आपकी सरकार आएगी जो उस पर क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो अभी लंबा प्रक्रिया चली है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमारी जमीनों पे कब्जे हैं, यहाँ तक कि जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने वक्फ पे जाके वक्फ के खिलाफ बात की है। तो वो प्रक्रिया है, उसमें जो केंद्र सरकार तय करेगी, जो बाकी जो दिल्ली सरकार को करना वो करेंगे, पर सबको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। भगवत मान का कहना है कि हम पंजाब मॉडल लेके चलेंगे। दिल्ली मॉडल के तो आपने चक्के तोड़ दिया, पंजाब मॉडल को क्या करोगे? तो ये तो इशारा है, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब केजरीवाल जी की जरूरत नहीं है, अब पंजाब वो चलाएंगे, बाकी उनकी कुनबे की बात है, हमें क्या करना है साहब, वो अपने जैसे करें अपने हिसाब से। हमारे साथ थे मोहनलाल जी। मोहनलाल जी का कहना है कि अगर हमारी सरकार बन गई है, कल मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे और बड़ी एक्शन में हम काम करेंगे। अभी देखना है कि जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, उसी तरह यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। और जो केजरीवाल जी झीलों की बात करते थे, उन्होंने झीलों की जगह गलियों की नहरें बना दी थी, आपने देखा होगा बारिश में कई बार। इस बार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। आपने देखा होगा यमुना जी पे आरती होने लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व को लेकर चलती है और वो हर नदी को देवी मानती है। और अभी आपने देखा कि यमुना जी पे आरती हो रही है, और साबरमती जो रिवर फ्रंट के इंजीनियर थे वो लोग आके अभी सर्वे कर गए हैं यमुना जी का, और यमुना जी के सफाई भी चालू हो गई है। और सरकार बनते ही बड़े एक्शन मोड में काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी स्पीड में काम करेगी, या अब मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि इनके पास अभी दो राज्य चुनाव के लिए, एक पंजाब या बिहार। अब बिहार से पूर्वांचल मुख्यमंत्री होगा या सरदार मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर सरदार मुख्यमंत्री होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा पंजाब। क्योंकि भगवत मान कह रहे हैं पंजाब मॉडल, इधर तो योगी मॉडल और आसाम के हेमंत विश्व शर्मा मॉडल की बात हो रही है। अगर ये दोनों मॉडल चला तो वक्फ बोर्ड वालों के इस बार अमानतुल्लाह खान जो अध्यक्ष रहे उनकी खैर नहीं है, और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर एक्शन चालू है। अब देखते रहिए प्राइम भारत। संतोष सिंह के साथ, दिल्ली, बीजेपी प्रदेश।